आज हम एक ऐसी शादी की कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल नाकाबिले यकीन लगती है। एक ऐसा लम्हा जहां सारे समाजी आदाब एक तरफ रह गए। ये एक ऐसी कहानी है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए इसमें गहराई में उतरते हैं। कहानी का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा ये है, खुद दुल्हन की ज़बानी। एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे एक तरफ धकेल दिया और बच्चे के लिए सालगिरह की तकरीब शुरू कर दी। अच्छा, ये हुआ कैसे? आखिर एक शादी की तकरीब में ऐसी नौबत कैसे आ गई? आइए मालूम करते हैं। ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, उसे समझने के लिए चलें वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक ऐसे लम्हे की तरफ जो किसी भी जोड़े के लिए बिल्कुल परफेक्ट और यादगार होना चाहिए। तो मंजर कुछ यूं था। एक रिवायती शादी की तकरीब हो रही थी, बिल्कुल उस लम्हे के बाद जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को हार पहनाते हैं। मतलब माहौल बिल्कुल पुरसुकून और खुशियों से भरा हुआ था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा होना चाहिए। और फिर अचानक एक ऐसी चीज सामने आती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक केक जो कहानी का रुख बदलने से पहले एक रोमांटिक सरप्राइज जैसा लगा। तो जब अचानक एक बड़ा सा केक सामने आया तो दुल्हन ने क्या सोचा होगा? जाहिर है उसे यही लगा कि ये उसके दूल्हे की तरफ से कोई प्यारा सा सरप्राइज है जो उनके खास दिन को और भी खास बनाने के लिए है। दुल्हन के अपने अल्फाज उसकी उम्मीद को जाहिर करते हैं। वेटर्स ने हमें एक बड़े केक के साथ हैरान कर दिया। मैंने सोचा कि ये उसकी तरफ से एक प्यारा इशारा था। बिल्कुल एक खूबसूरत ज़ाती लम्हे की तवक्को तो बनती ही थी, लेकिन वो प्यारा सा लम्हा वो तो कभी आया ही नहीं। इसके बजाय हम कहानी के मरकजी मसले की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस लम्हे को अचानक और मुकम्मल तौर पर हाईजैक कर लिया गया। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। हुआ ये कि एक रिश्तेदार अपने बेटे को स्टेज पर ले आया, दुल्हन को बाकायदा एक तरफ धकेल दिया गया और अचानक शादी के बीचों बीच एक सालगिरह की तकरीब शुरू हो गई। जरा सोचें, एक शख्स के खास दिन को दूसरा शख्स कैसे छीन सकता है? और कमाल तो यह है कि तमाम मेहमान भी उस लड़के के इर्द गिर्द जमा हो गए, अपनी ही दुल्हन को भूलकर। और ये जुमला वाकई दिल को छू जाता है, क्योंकि ये दुल्हन के मुकम्मल अकेलेपन को जाहिर करता है। अपनी ही शादी में इस अफरा तफरी के दौरान वो बिल्कुल अलग थलग खड़ी थी। किसी एक शख्स ने भी मुझे केक पेश नहीं किया। ये सिर्फ उन रिश्तेदारों की गलती नहीं थी, बल्कि वहां मौजूद मेहमानों की इज्तिमाई बेहिस्सी का भी सबूत था। तो जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त दुल्हन की जिस्मानी और जज्बाती हालत क्या होगी जब उसे ये सब कुछ खड़े होकर देखने पर मजबूर किया गया। पहले तो उसके जिस्मानी बोझ का अंदाज़ा लगाएं। उसने 10 किलोग्राम वजनी रिवायती लहंगा पहना हुआ था। इसके साथ साथ वो 6 इंच की ऊंची एड़ियों पर खड़ी थी, मतलब हिलना भी मुश्किल था। और ये सब कितनी देर तक चला? पूरे 5 मिनट। ये अजियत किसी कयामत से कम नहीं महसूस हुई होगी। और ये स्लाइड इस सूरत हाल को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक ही स्टेज पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ दुल्हन की हकीकत थी, जो हैरान एक भारी लहंगे में एक कोने में खड़ी थी। दूसरी तरफ उन लोगों की हकीकत थी जो तवज्जो का मरकज थे, जश्न मना रहे थे, केक काट रहे थे। तो ऐसी नाकाबिले यकीन सूरत हाल में कोई क्या रद्द अमल दे सकता है? हैरत अंगेज तौर पर दुल्हन ने अपना सुकून बरकरार रखा। उसने खामोश रहने का फैसला किया ताकि बाकी तकरीबात मुकम्मल हो सकें। अक्सर ऐसे मौक़ों पर, ख़ासतौर पर अपनी शादी के दिन, माहौल को खुशगवार रखने का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। उसने शायद यही सोचा कि इस मसले से बाद में निपटा जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम इस वाक़े के बाद आने वाले हतमी मोड़ की तरफ बढ़ते हैं, वो आखिरी तौहीन जिसने सब कुछ बदल दिया। अब कोई सोचेगा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, लेकिन असल तौहीन स्टेज पर होने वाली मुदाखलत नहीं थी। कुछ और भी नाकाबिले यकीन होना बाकी था। और ये रहा कहानी का नाकाबिले फरामोश पंचलाइन। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस सालगिरह के केक की कीमत हमारे शादी के इखराजात के हिस्से के तौर पर बिल की गई थी। जी हाँ, दुल्हन और उसके ख़ानदान को अपनी ही शादी में खलल डालने के पैसे भी खुद अदा करने पड़े। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जब किसी का खास लम्हा इस तरह छीन लिया जाए तो सही रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? क्या दुल्हन की तरह खामोशी इख्तियार करना बेहतर है ताकि मामला ना बिगड़े, या फ़ौरन आवाज़ उठानी चाहिए? और सबसे अहम सवाल, ख़ानदानों के अंदर ज़ाती हुदूद कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं?